अरे मन्नू, बहुत दिन हो गया, कुछ बड़ा हाथ में आया ही नहीं और बसे को से पैसा भी खत्म होने को आया। हम लोग सीधा साधा शोर है, हमारे भी इज्जत है, ऐसे ही शोर करने जाऊंगा क्या? हाँ वो तो है, पर कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन इस बार हम कोई छोटी मोटी चोरी नहीं करेंगे। ठीक है, देख लेंगे। अभी चलो। कहाँ? ऐसे ही थोड़ा नदी के किनारे। हाँ हाँ, चलो चलो, वहाँ पैसा हमारे लिए इंतजार कर रहा है ना। दोनों नदी के किनारे जाते हैं। तभी मन्नू का फोन बजता है। हेलो बॉस, बोलिए। पैसा कहाँ है? कब पैसा देगा? अरे बॉस, आप चिंता मत करो, आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन हाथ में कुछ आने तो दीजिए। वो मुझे पता नहीं, मुझे मेरा पैसा 2 दिन में चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा। फोन रखने के बाद मन्नू चिंता में पड़ गए। दोनों बात करते करते एक शादी के घर से गुजरे। मन्नू, वो देख, किसी का शादी चल रहा है। यहाँ शायद कुछ हो सकता है। तेरा बाप का शादी है क्या? अगर पकड़े गया तो अच्छी तरह धुलाई होगी। तू यही रुक, मैं देख के आता हूँ। मन्नू शादी के घर के अंदर जाते हैं, चारों ओर देखते हैं और सोचने लगते हैं कि चोरी कैसे किया जाए। ओ भाई साहब, शादी ये लड़के वाले है या लड़की वाले? लड़की वाले। अच्छा ठीक है। ये कहकर मन्नू जब वहाँ से निकले तब उसने दरवाजे के पास किसी को बात करते हुए सुना। तभी कल रात को शादी है, दहेज का सामान जल्दी पहुंचाना है, दिन के 1 बजे गाड़ी लेके आ जाना। ठीक है चाचा जी, हम कल 1 बजे पहुंच जाएंगे। मन्नू ने उन लोगों की बात सुन लिया और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो तुरंत वहाँ से भागकर सोनू के पास गया। क्या हुआ? कुछ हाथ में आया? हाँ, बहुत बड़े खजाना हाथ में लगा है। क्या लगा? बाबा जी की ठुल्लू? साला खाली हाथ आया? अरे अभी चल यहाँ से, तुझे बताता हूँ। और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अभी बता, वहाँ से क्या लेके आया? बताऊंगा, जा पहले दारू लेके आ। आज पी के थोड़ा मस्ती करूंगा, फिर तुझे सब कुछ बताता हूँ। सोनू पीने के लिए दारू लेता है और कुछ समय पीने के बाद सोनू बोलता है, अरे बहुत हो गया मन्नू, तू अभी बोलेगा या नहीं? अगर बोलने का मन नहीं है तो मैं यहाँ से चलूँ। अरे सुन, कहाँ जा रहा है? बैठ यहाँ। मन्नू ने शादी के घर में जो कुछ भी सुना था वो सारी बातें सोनू को बता दिया। वो तो ठीक है, लेकिन इसमें हमारा क्या फायदा होगा? बहुत फायदा है। आप मेरा बात ध्यान से सुनो। उनका ट्रक आने से पहले ही हम अपने ट्रक लेके पहुँचेंगे और सारा दहेज का सामान ट्रक में उठाकर हम लोग वहाँ से 9-11 हो जाएंगे। अरे वाह मन्नू, क्या दिमाग लगाया है तुमने। पर वो तो अपने ड्राइवर को पहचानते हैं, हमें क्यों सामान देगा? हमें तो पहचानते ही नहीं है। हाँ देंगे, हमें जरूर देंगे। हम कह देंगे कि उनका ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए हमें ट्रक लेके भेजा है। अरे क्या दिमाग लगाया है तुमने मन्नू। चल पी ले, और पीने के बाद कुछ खा पी के हम लोग सोते हैं, कल ट्रक भी लाना है ना। उसके बाद दोनों रात का खाना खा के सो जाते हैं। अगले दिन मन्नू एक दोस्त के पास जाते हैं। अरे मन्नू, यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे तेरा ट्रक चाहिए था। रिजर्व बैंक में डाका डालेगा क्या? अरे नहीं, कुछ सब्जियाँ गांव के घर में भेजना था। गांव के घर में सब्जी? कुछ लफड़ा तो नहीं है? अरे ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें ट्रक देना है तो दो, नहीं तो मैं कहीं और से जुगाड़ कर लूंगा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, जाओ ले लो। ट्रक लेकर मन्नू और सोनू वहाँ से निकल जाते हैं। और दोनों तुरंत शादी के घर पहुँचते हैं। अरे भाई साहब, घर का मालिक को बुलाइए। हाँ भाई बोलो, क्या हुआ? साहब ट्रक लेके आया हूँ, कोई सामान ले जाना था। हाँ, पर तुम कौन हो? श्याम कहाँ है? साहब
सुबह शाम का बाइक एक्सीडेंट हो गया, पैर में मोच आया था, इसलिए हमें भेज दिया। ओ ठीक है, रूम के अंदर से सारा सामान लेके ट्रक में उठाओ। ठीक है साहब। इस तरह मन्नू और सोनू सारा सामान ट्रक में उठा लेता है। साहब सारा सामान उठा लिया, कहाँ भेजना है पता दे दीजिए। मालिक अपने बेटी के ससुराल का पता मन्नू को दे देता है और पता पाने के बाद मन्नू और सोनू ट्रक में उठकर फौरन वहां से भाग जाते हैं। मनु, ये सारा सामान 3 लाख का तो होगा। ये सब बेचकर सारा पैसा लेके हम बहुत दूर चले जाएंगे और हमारे दिन कितने अच्छे से गुजरेगा। वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर वो ट्रक ड्राइवर शादी के घर में पहुँच गए तो सबको चोरी के बारे में तो पता चल जाएगा। तब तक तो हम इस गांव से बहुत दूर चले जाएंगे। हा हा हा। अरे तू इतना जल्दी ठीक हो गया? मुझे क्या हुआ था? क्यों, तेरा तो एक्सीडेंट हुआ था और पाँव में चोट भी लगा था। आपको कोई गलतफहमी हुआ होगा, मुझे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, ना मेरा पैर में कोई चोट लगा। जल्दी से सामान दे दीजिए, जल्दी पहुंचना भी है ना। क्या सामान दूं? सारा सामान तो तुम्हारा दोस्त लेके गया। मेरा दोस्त? मैंने तो किसी को नहीं भेजा सामान लाने को। अरे वही लोग बोल रहे थे कि तेरा एक्सीडेंट हुआ है और तूने उनके साथ ट्रक भेजा सामान लाने को। अरे चाचा जी, मैंने किसी को भेजा ही नहीं, ना ही मैंने अपना ट्रक भेजा। लगता है आपका सामान चोरी हो गया। ये बात सुन के लड़की के पिता का पाँव के नीचे से जमीन फिसल गए। वो जोर से चिल्ला उठा। उनकी चीख सुनकर सारे लोग अंदर से निकल आए। सबके पूछने पर लड़की के पिता ने चोरी के बारे में सबको बता दिया। सब लोग चिंतित हो गए। लड़की के माता पिता दोनों परेशानी में थे। अगर दहेज का सामान नहीं मिला तो ये शादी रोक दिया जाएगा। तभी उन्हीं लोगों में से एक ने पुलिस को खबर कर दिया। पुलिस आते हैं और लड़की के पिता चोरी के बारे में सब कुछ बता देते हैं। दारोगा जी, आज शादी है, अगर शादी से पहले दहेज का सामान नहीं मिला तो शादी रोक दिया जाएगा। आप कुछ कीजिए ना। देखिए, चोरी हुआ है, कुछ वक्त तो लगेगा, मैं कार्रवाई शुरू कर देता हूँ, आपका सामान जरूर मिलेगा और चोर भी पकड़ा जाएगा। तब तक आप लड़के वालों को चोरी के बारे में बता दीजिए। लड़की के पिता फोन करके लड़के वालों को चोरी के बारे में बता देते हैं। अरे समझी जी, अब क्यों चिंता करते हो? इतनी सी बात के लिए हम शादी क्यों रुकेंगे? सामान तो बाद में मिल जाएगा ना, पर हम इस शुभ कार्यों को क्यों रोके? आप तैयारी कीजिए, हम रात को बारात लेके आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, हमें इंतजार रहेगा रात के लिए। दहेज के बिना शादी तो हो गए, पर 3 दिन बीत गए लेकिन चोर पकड़ा नहीं गए। सर जी, शुक्र है बिना दहेज के शादी हो गया, लेकिन हम अभी तक चोर पकड़ा ही नहीं पाए। अभी तक तो चोर गांव से बहुत दूर निकल गया होगा। जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। तुम एक काम करो, सारे इलेक्ट्रिक के दुकान में खबर भेज दो कि अगर कोई इलेक्ट्रिक का सामान बेचने आए तो हम लोगों को तुरंत खबर दे। अरे मन्नू, कब तक यहाँ छुपा रहेंगे? 3 दिन हो गए। चल सामान को बेच देते हैं, पैसा भी तो सही है ना, और ट्रक भी लौटाना है। 2-3 दिन रुक जा, थोड़ा मामले को ठंडा होने दो। पुलिस भी तो हमारे पीछे होंगे। और ऐसे ही 1 सप्ताह निकल जाते हैं। एक दिन लड़की के पिता पुलिस स्टेशन आते हैं। दारुका जी, कुछ पता चला चोर कब पकड़े जाएंगे? आपके भरोसे पर ही बैठा हूँ, अभी तक तो कोई सुराग मिला नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द चोर पकड़ा जाएगा। लड़की के पिता दुखी मन से घर चले जाते हैं। पुलिस भी हाथ पे हाथ डालकर बैठा हुआ है। अभी तक कोई भी सबूत जमा नहीं कर पाए। कुछ दिनों के बाद एक आदमी गोडाउन के पास से गुजर रहा था।
तभी वो ट्रक को देखकर पास जाते हैं और गोडाउन के अंदर से सोनू और मन्नू की बातें सुन लेता है। अच्छा, तो यही शोर है, दहेज का सामान इन्हीं लोगों ने चुराया है। अभी जाके पुलिस को खबर देता हूँ। दूसरे गांव के पुलिस थाने से खबर आते हैं कि दहेज का सामान मिल गया है। तभी यहाँ का पुलिस तुरंत लड़की के पिता को लेकर दूसरे गांव पहुँच जाते हैं। सोनू और मन्नू को हिरासत में ले लिया जाते हैं और चोरी का सामान जब्त कर लेता है। लड़की के पिता और पुलिस सामान को चेक करते हैं। सामान सही सलामत देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं और पुलिस को शुक्रिया अदा करते हैं। अरे सोनू, हम पकड़े कैसे गए? हाँ वही तो, कैसे मालूम पड़ा हम लोग यहाँ थे। और इसी तरह मन्नू और सोनू पकड़ा जाते हैं और खोया हुआ सामान लड़की वालों को मिल जाते हैं।